एक लुधियाना से सरदार जी आए, बिजली बोर्ड के एक्सियन थे। जब उनको बुलाया गुरु जी ने, कहते हाँ जी कितों आए हो? ये लुधियाना तो आया जी। दसो किदा आए हो? कहने लगा कि मैं एक्सियन हूँ बिजली बोर्ड में, मैं सस्पेंड हो गया हूँ, मेरा केस हाई कोर्ट में चल रहा है, फैसला नहीं हो रहा, फैसला रोक दिया गया, मेरे टाइम निकलता जा रहा है, रिटायरमेंट नजदीक आती जा रही है, ऐसा ना हो कि और लंबा खिंच जाए तो मैं रिटायर हो जाऊं, तो मेरा तो सारा जिंदगी का खेल खत्म हो गया। तब गुरु जी ने जवाब दिया, कहते तू रिश्वत दे चक्कर दे विच तू सस्पेंड होया। जब इतनी बात बोली तो उनको एक झटका सा लगा, तो एकदम से देखा, कहते बोल जो मैं किया ठीक है? फिर बोला, कहते हाँ जी। कहते तू बड़ा सेल्फिश है। फिर वो हैरान हो गया, कहता है हूं की हो गया? गुरु जी कहते तू बड़ा सेल्फिश है, तेरे घर वाली के पेट में 5 किलो का ट्यूमर है, मतलब इतने बड़े साइज का ट्यूमर है। कहते 5 किलो का ट्यूमर है, तू ਉਹਦੇ बारे गल नहीं की, तू अपनी जॉब की गल करन लग गया। जा कहते ओनू नाल लैके आ, फिर तेरी गल सुनूंगा। अगले विजिट पे आ गया, लेके दोनों मियाँ बीवी आ गए। फिर उसने बात करी, गुरु जी मेरी नौकरी सस्पेंड हो गया, कोर्ट का केस चल रहा है, वो फैसला नहीं हो रहा है, इसके पेट में ट्यूमर है। तो गुरु जी कहते चलो जाओ, कल्याण कर दिता, तुहाडे घर ना लड़का पैदा होएगा। वो सुन के एकदम हिल गया, कहता मैंने लड़का तो मांगा ही नहीं, बातें तो 2 हैं अलग अलग सी। कहता नहीं गुरु जी लड़का तो हमारे पास है ऑलरेडी, हमें लड़का नहीं चाहिए, मेरी जॉब का सवाल है, इसके ट्यूमर का सवाल है। हाँ हाँ कर देता कल्याण, जाओ तुहाडे घर लड़का होएगा, जाओ। गुरु जी अपनी बात कहे जाए, वो अपनी बात कहे, 2-3 बार हो गया, वो परेशान हो गए, उठ के तो बाहर आ गए लॉबी में। मेरे को इशारा किया, मैं कहा हाँ जी। कहते गुरु जी को ना बात समझ नहीं आई। मैं क्या, गुरु जी ने 70 किलोमीटर दूर तेरी वाइफ बैठी का बता दिया कि उसके पेट में 5 किलो का ट्यूमर है, तो आप कहते को गुरु जी को बात समझ नहीं आई? कहता तो फिर जवाब और क्यों है? बात तो 2, काम तो 2 हैं, ट्यूमर का नौकरी का, तो ये लड़का बीच में कहाँ आ गया? लड़का तो हमने मांगा ही नहीं। मैं कहा ये फिर गुरु जी जानते हैं कि इसका मतलब क्या है, तो आप गुरु जी से पूछ लेना, आज चले जाओ, घर जाओ, अगली बार जब आओगे तो फिर बात कर लेना, फिर बात कर लेना। वो चले गए, फिर आए तो फिर गुरु ने बोले हाँ तुसी कितना आ गए, कर दिता कल्याण तुहाडा? नहीं गुरु जी सानू लड़का नहीं चाहिए, तुसीं सानू लड़के के बारे कह रहे हो, ये 2 काम ने जेडे करने गुरु जी, तुसीं साडा इह सवार दिओ। चलो 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 लड़का पैदा होएगा, चलो चलो चलो। वो बड़े परेशान हो गए, नहीं सुना गुरु जी ने, सुनवाई नहीं। बाहर पोर्च में जाके बैठ, मेरे को इशारा करे, मैं करना मैं नहीं सुनना। फिर उठ के आया, मेरे को फिर इशारे करे, बार बार करे, मैं कहा चलो हटना नहीं इन्हें। मैं कहा बताओ जी। कहते जी बात समझ नहीं आ रही, बड़ा उल्टा पुल्टा सा माजरा बन गया है, ना जाने लायक है, छोड़ने लायक है, ना पकड़ने लायक है। और लड़का दे रहे हैं, जबरदस्ती दे रहे हैं, हमें नहीं चाहिए, जो चाहिए उसकी बात ही नहीं कर रहे।
मैं क्या अगली बार फिर आना ना, फिर बात कर लेना, एकदम अभी ना करना बात। वो बैठे रहे, गए नहीं। गुरु जी अपने रूम में आ गए। रूम में आए तो उठ के आया कि फिर बात करता हूँ, अगली बार क्यों करनी, अभी करता हूँ बात। बात करने आए तो जहाँ देखा कि गुरुजी, मैं कमरे में गया तो मेरे पीछे पीछे आ गए। मैं कमरे के अंदर गया तो उन्होंने भी दरवाज़ा खोला, दोबारा खोल के जैसे देखा गुरुजी को, तो गुरुजी ने थोड़ा सा ना, जैसे गुस्से में नहीं बोलते थे गुरुजी, लेकिन लहजा ऐसा कर लेते थे ताकि बंदा जो है ना वो दोबारा हिम्मत ना करे, बार बार तंग ना करे। तो गुरुजी ने थोड़ा जैसे गुस्से में बोलते वैसे बोले, कहते जाते कि नहीं तुसी, जाओ ਤੁਹਾਡਾ कल्याण कर ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ लड़का होएगा, उदों आना चलो लड़का पैदा होएगा, पहला नहीं आना। फिर वापस हो गया, बड़ा परेशान हो गया। जैसे वो कमरे से बाहर निकले सरदार जी, तो गुरुजी ना धीरे से बोलते हैं, कहते इन्हां कमलियां नूं ना समझ नहीं आनी, कहते ट्यूमर का लड़का बना दिता, ਤੇ जिस दिन लड़का पैदा होएगा उस टाइम के उत्ते ਇਹਦੇ हक च फैसला हो जाएगा। मैंने इतनी बात जब सुन ली, मैंने मौका ताड़ा कि फटाफट जाके उनको मैं बता दूं, वो तो दिमाग खराब करे जा रहे हैं, या चले जाएंगे, मौका गवा लेंगे, कल्याण का कहीं और होना नहीं। मैं मौका ताड़ के बाहर आया तो मैं दौड़ के गया तो वो शूज डाल के जा चुके थे, तो रोड क्रॉस कर रहे थे। तो मैंने आवाज दी, मैं साथ ही इधर आओ। हुआ क्या, उसकी वाइफ के ना पेट में थोड़ी सी हरकत सी हुई। वो घबरा गई कि ट्यूमर कहीं लीक ना कर गया हो, तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तुरंत गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर से उन्होंने बोला, कहते फटाफट जाओ, जाके जल्दी जाओ, स्कैनिंग कराओ, फटाफट जल्दी अल्ट्रासाउंड करो, जल्दी करो। हो गया, रिपोर्ट सामने आई तो उसके रिपोर्ट के ऊपर क्या लिखा, 5 मंथ प्रेगनेंसी। वो फिर आए गुस्से में, बड़े गुस्से में आए। आते ही रिपोर्ट ने ऐसे गुरुजी के आगे ऐसे फेंकी, सानू नहीं चाहिए मुंडा, लड़का सानू नहीं चाहिए, ये वापस ले लो। लोग की गल्लां करनगे, एडी उम्र दे विच बच्चे पैदा करी जांदे भी। जेड़े काम करने वास्ते आए वो उसकी बात ही नहीं कर रहे, आप जबरदस्ती है क्या, मैं लड़का दे रहे हो। गुरुजी ना बैठे आराम से ऐसे बैठे सुनते थे, बोले जाओ। जब बोल के चुप कर गए तो गुरुजी आराम से, चलो 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 चलो, आपके लड़का पैदा होगा, जब लड़का पैदा होगा तब आना, पहले नहीं आना, चलो 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 चलो। तो मैंने उनको आवाज दी, मैं कहा जी रिपोर्ट पर क्या है। कहता जी 5 मंथ प्रेगनेंसी है। मैं कहा कहाँ है रिपोर्ट, जेब से निकाली, ये। मैं कहा जी वो ट्यूमर के बारे में क्या लिखा है। तब थोड़ा सा दिमाग समझ आया, उन्होंने फटाफट रिपोर्ट खोली, देखा, कहता यहाँ तो 5 मंथ प्रेगनेंसी लिखा है, ट्यूमर के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं। तो मैं कहा जाओ फिर डॉक्टर से पूछो जाके कि ट्यूमर के बारे में क्यों नहीं लिखा। वो गए, जाके उन्होंने बोला कि ट्यूमर के बारे में तो रिपोर्ट में कुछ है ही नहीं। तो डॉक्टर ने बोला कि हाँ बात तो ठीक है, मैं तो आपको बहुत जानता हूँ, रेगुलर पेशेंट हो हमारे, जाओ। कहता दोबारा रिपोर्ट कराओ, अल्ट्रासाउंड की लेके आओ, टेस्ट कराओ। फिर रिपोर्ट आई 5 मंथ प्रेगनेंसी। फिर उसको बुलाया टेक्नीशियन को, वे तो ट्यूमर के बारे में क्यों नहीं लिखता, इसके तो ट्यूमर है बहुत बड़े साइज का। कहता ये ट्यूमर हो तो लिखूं, आपको पता है हम साइज भी लिखते हैं, हम टाइप ऑफ ट्यूमर भी लिखते हैं, हम वेट भी लिखते हैं, सब कुछ लिखते हैं। डॉक्टर साहब हो ट्यूमर तो मैं लिखूं ना, बच्चा है खाली और तो कुछ है ही। तब उनके समझ आए ट्यूमर कहाँ गया, फिर ट्यूमर तो गायब है, बच्चा है। फिर समझ आई उनको, फिर आए
आते फिर पैर पकड़ लिए, महाराज गलती हो गई, गलती हो गई। कहते जाओ, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं पहला बोल चुका कि उदों आना जो लड़का पैदा होगा, पहला नहीं आना। गुरु जी ना कई बार ऐसे काम होते हैं, मैं बड़ा बखूबी सारी बातों को जानता हूँ, साथ रहा हूँ दिन रात उनके, सारी उम्र रहा हूँ, मेरे को थोड़ी बहुत तो समझ आ ही जाती है ना कि एक ऐसी कृपा दे के साथ में भेजते हैं, तो जब भी वो सामने आओगे ना वो कृपा फिर वापस आ जाती, गुरु जी को फिर दोबारा कृपा दे के भेजना पड़ता है। तो कई लोगों को कहना कि इस समय से पहले मेरे सामने नहीं आना, इसलिए उसको बोल रहे थे जब लड़का पैदा होगा क्योंकि कृपा साथ दे के भेजा, वो काम करती है पूरी, कहीं भी चले जाओ कृपा आपके साथ ही रहेगी। वो चले गए, लड़का पैदा हो गया। लड़का पैदा होने से 12-13 दिन बाद ही उसका फैसला हाई कोर्ट का आ गया, उसके हक में आ गया, और जितना भी सारा पैसा था जो मिलना था, जो रुका पड़ा था, सारा का सारा उन्होंने ऑर्डर करवा लिए कि सब होते, और दोबारा से इंक्रीमेंट में इनकी जो है जॉब दोबारा से शुरू करो, पोस्टिंग करो इनकी। तो फिर एक्सियन से एससी बन के रिटायर हुए। तो जिस दिन लड़का पैदा हुआ तो फिर काफ़ी सारे डब्बे लड्डुओं के लेके आए, तो गुरु जी ने फिर मंगवाए लड्डू, डब्बा एक ही करके मंगवाते रहे, सारी संगत को बांटते रहे और साथ में बोलते रहे, आ फड़ भाई वो एक्सीडेंट ते मुंडा होया, ट्यूमर का मुंडा बनाता, आला फड़ भाई एक्सीडेंट ते मुंडा होया, ट्यूमर का मुंडा बनाता।